आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। यह वीडियो आपका झारखंड जीके का जियोग्राफी वाले पोर्शन का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और झारखंड का जो इकोनॉमिक्स है वो करीब 6 से 7 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में गर्म जलकुंड और झील और तालाब के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे जेपीएससी के मेंस में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जिला से संबंधित रहेगा, मतलब कहाँ पे कौन सा गर्म जलकुंड है, मतलब गर्म जलकुंड का नाम दे देगा और उससे संबंधित जिला या फिर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब जिस प्रकार से हम लोग जलप्रपात वाला चैप्टर पढ़े थे सेम टू सेम वैसा ही ये भी है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में घुस के क्वेश्चन नहीं आता। और जिस तरह से जलप्रपात वाला टॉपिक को हम लोग याद करने की कोशिश किए थे उसी प्रकार का कोशिश हमारा इसमें भी रहेगा कि 80 to 90% चीज़ें जो है आपका वीडियो देखते ही याद हो जाए और कुछ चीज़ें जो बच जाएगी उसे आप लोग सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पे मैं सभी वीडियोस के पीडीएफ्स जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो जिला वाइज हम लोग गर्म जलकुंड को सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले गर्म जलकुंड होता क्या है उसे देखने की कोशिश करते हैं। ये गर्म जलकुंड जो होते हैं वो मृत ज्वालामुखी अथवा ज़मीन के अंदर जो रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका भूमि है और इस भूमि के नीचे में मान लीजिए यहाँ पे आपका मृत ज्वालामुखी है। तो मृत ज्वालामुखी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पूरी तरह से जो इसकी ऊष्मा है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें अभी भी ऊष्मा रहती ही है, मतलब मैग्मा जो है वो रहती है, लेकिन ये प्रस्फुटित होकर के बाहर की तरफ मतलब पृथ्वी की सतह पर नहीं आती। तो इस मैग्मा में जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वो इसमें बरकरार रहती है। बस यही डिफरेंस है कि ये आपका सतह पर नहीं आ पाता। लेकिन अगर कोई जल का जो स्रोत है वह इस ज्वालामुखी के आसपास से होकर गुजरती है तो वह जल जो है वो गर्म हो जाती है। और जब ये गर्म जल जब स्टीम के रूप में थोड़ा कन्वर्ट होता है तो ये ऊपर की जो सतह है इसमें होल क्रिएट करके ये जल जो है बाहर की तरफ निकलती है। तो हमें ये जो बाहर की तरफ जो जल मिलती है ये जल नॉर्मल वाटर से अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म होती है। तो इसी को हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर भूमि के नीचे में कोई रेडियो एक्टिव खनिज हो तो रेडियो एक्टिव खनिज जो होते हैं वो काफ़ी अभिक्रियाशील होते हैं और जिसके कारण इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी हीट जोन क्रिएट करता है। और अगर इसके आसपास से कोई गर्म जल स्रोत गुजर रहा हो तो फिर से वही है कि ये गर्म जल स्रोत जो है वो भाप में थोड़ा कन्वर्ट होगा और भाप में कन्वर्ट होने के बाद प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से ये जो भूमि है इसको थोड़ा सा होल करके ये बाहर की तरफ ये जल जो है निकलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनता है जल के साथ वाला क्षेत्र ये आपका गर्म जलकुंड कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग ये गर्म जलकुंड का कंसेप्ट समझ गए होंगे। और गर्म जलकुंड में जो गर्म जल होते हैं इसमें आपका काफ़ी खनिज लवण और गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। गंधक मतलब सल्फर की। और इसी सल्फर के कारण अगर इस गर्म जलकुंड में अगर हम लोग नहाते हैं तो इससे गठिया, खून की कमी इत्यादि कई रोगों का इलाज होता है। तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्म जलकुंड में क्या चीज़ जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा सल्फर मतलब गंधक जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि गठिया, खून की कमी और इसके साथ कई अन्य रोगों का भी इलाज में सहायक होती है। अब हम लोग जिला वाइज एक एक करके गर्म जलकुंड का अध्ययन करेंगे। तो पहला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग में जो गर्म जलकुंड है वो है सूरजकुंड। हरहद, कावा और टाइगर, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा, हरहद, कावा, टाइगर। तो हजारीबाग में आपका 4 गर्म जलकुंड है, सूरजकुंड, फिर हरहद, कावा और
टाइगर। तो यहाँ पे इसको याद रखने का एक तरीका तो ये है कि आप हरहद कावा टाइगर एक साथ जो है 3 से 4 बार इसको याद लगातार पढ़िए, एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा हरहद कावा टाइगर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि देखिए ये सूरज है, तो सूरज नाम का जो लड़का है वो आपका हरहद से समझिए कि हर दिन, सूरज नाम का लड़का जो है वो हर दिन कहाँ जाता है, बाग जाता है। बाग मतलब बगीचा। तो सूरज नाम का लड़का जो है वो हर दिन जो है वो बाग जाता है। क्यों जाता है? तो कौवा और टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, तो कौवा और टाइगर को चराने के लिए जाता है। तो ऐसे याद रख लीजिए इसको कि सूरज नाम का जो लड़का है वो हर दिन कौवा और टाइगर को चराने के लिए बाग में जाता है। तो जब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको ये लाइन आपको याद आ जाएगा वहाँ पे, और आप लोग आराम से आंसर तक पहुँच जाइएगा। तो चलिए पहला वाला जो है उसको पढ़ते हैं, सूरज कुंड। सूरज कुंड इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है इसके जल का वो 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 119 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये दोनों ही डेटा आपको याद रखने हैं कि 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। तो जैसे नाम में ही मेंशन है सूरज, सूरज जो है सन जो है वो सबसे बहुत हॉटेस्ट बॉडी है, बहुत हॉट बॉडी है। तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, सूरज जो है बहुत गर्म है, तो भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो होगा वो सूरज कुंड होगा, और इसका टेम्परेचर को आप लोग को याद रखना होगा 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 5 कुंड अवस्थित है जिसको आप लोग को याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, साथ ही साथ सूरज कुंड है तो सूर्य कुंड और ब्रह्मा कुंड। तो ये ब्रह्म कुंड, आपको ये 5 कुंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन 5 कुंड का नाम आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हजारीबाग में जो 4 आपका जलप्रपात है, सूरज कुंड, हरहद, कावा और टाइगर, तो इनका नाम याद रखिएगा। और सूरज कुंड का ये फैक्ट याद रखिएगा कि झारखंड का ये सबसे, झारखंड बोल रहे हैं, पूरे भारत का सबसे गर्म जल कुंड है, और इसका टेम्परेचर ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और टाइगर जो आपका गर्म जल कुंड है वो बराकर नदी पर है। ये नदी आपका नहीं पूछा जाता है। फिर आता है आपका दुमका में अवस्थित आपका गर्म जल कुंड। तो यहाँ पे आपका 7 गर्म जल कुंड है, रानी बहल, झुमका या फिर भूमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना और नूनबिल। तो अब चलिए इसे याद रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। 2 ऐसे याद रह जाएगा, रानी जो है वो झुमका पहनती है, तो झुमका दुमका। रानी जो है वो झुमका पहनती है, झुमका मतलब दुमका। तो ये 2 हो गया। अब आता है तपात पानी और झरिया पानी। तो रानी जो है वो झुमका पहनती है। अब इन दोनों, इसको याद रखने का तरीका यही है कि रानी जो है वो झुमका पहनती है और रानी जो है वो नहाती है। तो नहाने के लिए 2 पानी है, या तो ठंडा पानी हो सकता है या तो फिर गर्म पानी हो सकता है। तो ठंडा को तो ठंडा पानी बोलेंगे और गर्म पानी को हम लोग ताता पानी बोलेंगे। तो रानी है ना, ये दोनों पानी से नहीं नहाती, ना तो ठंडा पानी से नहाएगी और ना ही गर्म पानी से। गर्म को हम लोग ताता बोलते हैं बंगला में। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब ना तो ठंडा में नहाएगी ना ही गर्म में नहाएगी, मतलब ताता पानी में नहीं नहाएगी। तो किस में नहाएगी ये? तो तपात पानी में नहाएगी, तपात पानी। तो यहाँ से आप लोग इसे थोड़ा सा रिलेट करके या फिर कहानी बना के याद रख सकते हैं कि रानी जो है झुमका पहनती है, और अगर वो नहाएगी तो ना तो ठंडा पानी में नहाएगी और ना ही गर्म पानी में नहाएगी, मतलब ताता पानी में नहीं नहाएगी। तो किस में नहाएगी ये? तपात पानी में नहाएगी। तो तपात पानी गर्म जलकुंड जो है वो आपका दुमका में हो गया। और तपात से ही आपका मिलता जुलता शब्द है ततलोई, तो ये भी कवर हो गया, तपात पानी और ततलोई। और ये रानी जो है ये झुमका तो पहनती है, लेकिन छोटा झुमका नहीं पहनती है, ये पहनेगी आपका बड़ा झुमका। तो ये बारा झरना भी आपका हो गया। और रानी जो है वो रहती है, तो रहने के लिए ये बिल लिखा हुआ है, तो ये बिल में नहीं रहेगी। रानी को सांप नहीं है जो बिल में रहेगी, रानी को चाहिए महल। तो आप याद रखिएगा रानी जो है वो बिल में नहीं रहेगी। तो आपका 6 कवर हो गया। अब ये झरिया पानी, तो झरिया नाम का जो जगह है वो आपका धनबाद में है, तो उससे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा। इसे झरिया पानी जो है वो दुमका है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि झरिया पानी
गर्म जलकुंड जो है वो दुमका में है। तो एक बार रिपीट करते हैं इसको, रानी और दुमका। तो रानी जो है वो आपका झुमका पहनती है और वो आपका ना तो ठंडा पानी से और ना ही गर्म पानी मतलब ताता पानी से नहीं नहाती। वो किससे नहाती है? तो तपात पानी से नहाती है। और तपात पानी जैसा ही मिलता है ततलोई, और आपका रानी जो है वो रहती है तो वो बिल में नहीं रहेगी। और आप झरिया पानी को सीधे सीधे याद रखिए कि ये दुमका में है। तो इस तरह से 6 मैंने याद करा दिया और एक आप याद खुद कर लीजिएगा। और ऊपर के जो 3 है रानी, झुमका और तपात पानी, ये तीनों ही मयूराक्षी नदी के तट पर है या फिर मयूराक्षी नदी पर है। और ततलोई जो है वो भुरभुरी नदी पर है। तो आप ये तीनों नदी के नाम याद रखिए, रानी, झुमका और तपात पानी जो है वो मयूराक्षी नदी पर है। फिर आता है आपका धनबाद जिला। धनबाद जिला में 3 तरह के जलप्रपात है, एक है तेतुलिया, एक है सुसुम पानी और एक है चरक खुर्द। अब धनबाद जो है वो क्या है? कोयला सिटी है, मतलब कोल सिटी है। और कोयले का रंग क्या होता है? काला होता है। और चरक में क्या होता है? चरक का मतलब क्या होता है? सफ़ेद या फिर उजला। तो सफ़ेद और काला, ये आप कनेक्शन सेट कर लीजिए तो चरक खुर्द हो जाएगा। अब आता है आपका सुसुम पानी। सुसुम पानी को कैसे याद रखा जा सकता है? तो हम लोग कोयले का उपयोग क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में? सुसुम पानी करने के लिए। मतलब सुसुम पानी मतलब क्या हुआ कि हल्का गर्म पानी जिसमें आराम से हम लोग नहा सकें। अब यहाँ पे देखिए तेतुलिया में लिया शब्द है, तो कौन लेगा? कोई सामान अगर खरीदने की बात होती है, मतलब लिया, खरीदा या लिया, तो कौन लेगा? जिसके पास धन होगा। तो जिसके पास धन होगा वही कुछ सामान खरीदेगा या फिर लेगा। तो तेतुलिया हो जाएगा आपका धनबाद। सुसुम पानी मतलब कोयले से हम लोग क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं फिर नहाते हैं, तो सुसुम पानी हो गया। कोयले का रंग क्या होता है? काला। यहाँ पे क्या है? चरक। तो आप लोग का ये तीनों सेट हो गया। और तेतुलिया जो है वो दामोदर नदी पर है। अगर नदी याद रहे तो ठीक, और नहीं याद रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है लातेहार। तो देखिए ये तपात पानी, तपात पानी जो है वो आपका दुमका में है। इसे कैसे याद रखे थे? रानी जो है वो आपका झुमका पहनती है और साथ ही साथ आपका रानी जो है वो गर्म पानी में भी नहीं नहाएगी और ठंडा पानी में भी नहीं नहाएगी। तो कैसा पानी में नहाएगी? तपात पानी। और तपात पानी जैसा ही मिलता हुआ शब्द क्या था? ततलोई। अब ये दोनों जैसा मिलता हुआ शब्द क्या है? तेतुलिया। तेतुलिया में क्या याद किया हम लोग? लिया, मतलब खरीदा। खरीदा तो खरीदेगा कौन? जिसके पास धन होगा, मतलब धनबाद हो गया। और ये है ताता पानी। तो ताता पानी आप लोग याद रखिएगा लातेहार में है। आप ये 3 अगर याद रखते हैं तो ये चौथा जो है अपने आप आंसर जो होगा लातेहार होगा, क्योंकि दुमका और धनबाद वाला आपको याद हो चुका है। फिर आता है चतरा। चतरा का है चतरा में है आपका दुआरी गर्म जलकुंड। कैसे याद रखेंगे इसको? तो चतरा से हम लोग शुरू से एक चीज़ याद रखे हैं, चतरा खतरा। खतरा कहाँ है? आपके घर के तुरंत बाहर। आप घर से जैसे ही निकलते हैं खतरा आपके लिए है। तो घर का जो द्वार है उसको पार जैसे ही करते हैं तो आपका खतरा बढ़ जाता है। तो द्वार के बाहर होने से खतरा है, और खतरा मतलब चतरा। अब आता है पाकुड़। पाकुड़ में आपका 4 जलप्रपात है। इन चारों को याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला है सीपुर सोता, फिर है बारामसिया, फिर है लाडला उदा और फिर है चटकम। अब देखिए इसे भी आराम से याद रखा जा सकता है। जैसे पाकुड़, पाकुड़ को आप लोग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको पेड़ बोल सकते हैं पाकुड़, या फिर पाकुड़ से आप लोग बना दीजिए पेड़। तो शिव जी के पैर में, मतलब शिव जी के चरणों में हम लोग क्या करते हैं? 12 महीना जल का अर्पण करते हैं। तो ये देखिए पाकुड़, पाकुड़ से पैर। तो शिव जी के पैर मतलब शिव जी के चरण में हम लोग 12 महीना जल का अर्पण करते हैं और दुआएं मांगते हैं। और फिर आता है आपका लाडला उदा और चटकम। चटकम को याद रख सकते हैं, चटक मतलब चटकाना। तो हम लोग जो है अपने हाथ और पैर की उंगलियों को चटकाते रहते हैं। तो हाथ करके तो आपका कोई ऐसा जिला का नाम है नहीं, तो बचा क्या? पैर। तो मतलब पैर की उंगलियां हम लोग हमेशा चटकाते रहते हैं, और पैर से क्या बन जाएगा? आपका पाकुड़। तो चटकम आपका कहाँ है? पाकुड़ में है। और लाडला उदा जो है वो आप लोग डायरेक्ट याद करिए। तो हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो गर्म जलकुंड है वो भी जलप्रपात की तरह ही याद हो गया होगा।
कभी भी अगर आप लोग ट्रिक बनाए या फिर कनेक्शन बनाए तो कभी भी ऐसा कनेक्शन मत बनाइए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प ना करे। कनेक्शन ऐसा बनाइए कि जो आपको ऑप्शन देखने से ही याद आ जाए। हम लोग जब इसका ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे, ऑब्जेक्टिव वीडियो भी सोचे हैं कि एक मास्टर वीडियो 3 से 4 घंटा में पूरा ज्योग्राफी ख़त्म कर दें, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि कितने आसानी से आप लोग ऑप्शन देख के आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में प्रमुख झील। वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह से बताया जाना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या फिर हेल्पफुल नहीं है। आपका जो सजेशन होगा उसी के आधार पे अगली वीडियो जो है हम बनाएंगे। अगर आप लोग को ये पैटर्न पसंद आ रहा है, मतलब कि जो याद करने, जैसे मेरा मेन फोकस जो रहा है शुरू से, अगर कंसेप्ट है किसी टॉपिक पे तो मेरा मेन फोकस है कि कंसेप्ट को बताया जाए। लेकिन अगर जहाँ पे चीज़ें रटने वाली हो, याद करने वाली हो, तो वहाँ पे कोशिश रहती है हमारी कि कनेक्शन बना बना के उसको याद किया जाए ताकि वो लंबे समय तक याद रहे, या फिर अगर याद नहीं भी रहे तो एक दो बार पढ़ने के बाद वो दिमाग पे सेट हो जाए। और जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठे तो जो ऑप्शन हम लोग को मिलेंगे 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हम लोग को कन्फ्यूज़ करने के बजाय ये 4 ऑप्शन हम लोग को हिंट करेंगे कि यही हम लोग कनेक्शन बनाए थे और यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग अपना जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे हमको पता चलेगा कि जो ये हम कर रहे हैं, कनेक्शन बना बना के याद करवा रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है या फिर आप लोग के लिए जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो हम इस पैटर्न को बदल करके किसी और पैटर्न में पढ़ाएंगे फिर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में प्रमुख झील और तालाब। देखिए अब है यहाँ पे झील है, तालाब है और एक आप लोग बांध भी पढ़े हैं। ये तीनों चीज़ें जो है अलग अलग है। बांध जो है वो नदी के बहाव को रोक करके बनाई जाती है। तालाब जो है वो आकार में छोटा होता है और झील जो है वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है। और झील जो है वो तालाब के मुकाबले काफ़ी गहराई भी होती है झील में। और झील और तालाब को किसी नदी को रोक करके नहीं बनाई जाती, जबकि बांध जो है ये बैरियर होता है, नदी के बहाव को रोक करके बनाई जाती है। झील और तालाब का जो जल होता है वो स्थिर होता है, जबकि बांध जो है इसका जल जो है वो नदी के बहाव को रोक करके बनाया जाता है। हालांकि इसमें भी जल जो है वो स्थिर हो जाता है, लेकिन बहता हुआ जल को इसमें रोका जाता है, जबकि झील और तालाब में बहता हुआ जल को नहीं रोका जाता, वो जल जो है वो शुरू से ही स्थिर रहता है। अब हम लोग रांची में अवस्थित प्रमुख झील अथवा तालाब को पढ़ेंगे। तो पहला नाम जो है वो है रांची तालाब। रांची तालाब जो है नाम से ही क्लियर है कि रांची में होगा, लेकिन रांची तालाब का जो है नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है, या फिर रांची तालाब का जो दूसरा नाम है वो है स्वामी विवेकानंद सरोवर। तो जैसा नाम है उसी के हिसाब से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की 33 फीट की प्रतिमा लगी हुई है। और ये प्रतिमा को बनाने में अनिल कुमार सुतार जी का योगदान रहा, मतलब ये मूर्तिकार रहे हैं अनिल कुमार सुतार। और ये सरोवर जो है वो रांची के बीच बीच में है, बीचों बीच है और पक्की सड़क से घिरा हुआ है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, रांची तालाब रांची में अवस्थित है, इसका दूसरा नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद सरोवर है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की एक 33 फीट की प्रतिमा लगी हुई है और जिसे बनाने का काम अनिल कुमार सुतार जी ने किया है। फिर आता है कांके बांध और ध्रुवा बांध। तो इसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। कांके में जो है पागलखाना है, झारखंड का या फिर भारत का कह ले फेमस पागलखाना यहीं कांके में है, और कांके जो है हम लोग सब जानते हैं रांची में है। ध्रुवा जो है इसको भी आप लोग याद रखिए। ध्रुवा जो है ये भी रांची में हटिया के पास है। और जितने भी आपके विभाग हैं झारखंड में, वो सभी विभाग के हेडक्वार्टर जो है वो ध्रुवा में ही है। और आप लोगों का भी चयन अगर एएसओ के पोस्ट पे होता है सीजीएल के बाद, तो आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो सचिवालय में होगी, मतलब हेडक्वार्टर में। और ये हेडक्वार्टर जो है वो आपका ध्रुवा में ही है। फिर है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर में आपका 4 झील और सरोवर है, डिमना झील, जयंती सरोवर, हुडको झील और डोबो झील। इसे कैसे याद रखिए, देखिए जौ से जयंती और जौ से जमशेदपुर, जौ से जयंती और जौ से जमशेदपुर, ये तो आपका ऐसे याद रह जाएगा।
और जयंती जो है वो आपका जमशेदपुर शहर के बिल्कुल बीच में अवस्थित है। फिर आता है आपका डिमना, डिमना, डोबो, हुड़कू। तो देखिए तीनों में ही डॉ है, तो एक आपका ये सिंबल है कि यहाँ डॉ है, तो जमशेदपुर जो है वो जमशेदपुर में हुआ, और झील व या फिर तालाब होगा जो डॉ से स्टार्ट होता हो या फिर डॉ हो उसमें। तो डिमना झील, हुडको झील और डोबो झील। डिमना झील से इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि डॉ से डिमना और डॉ से दालमा। तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास जो है वो डिमना झील है। और हुडको झील जो है वो टेल्को कॉलोनी के बिल्कुल बीच में है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आता है हजारीबाग। हजारीबाग में एक आपका झील है हजारीबाग झील, तो नाम में ही क्लियर है हजारीबाग में होगा। इसकी विशेषता क्या है, तो ये देखिए आप लोग सभी जानते हैं हजारीबाग जो है कमिश्नरी है, और यहाँ पे 1831 में मतलब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये बनाया गया था। और फिर आता है आपका देखिए बोकारो बांध। बोकारो बांध बोकारो ज़िला में है, जबकि बोकारो जलप्रपात जो है वो आपका हजारीबाग ज़िला में है। तो यहाँ तीन चीज़ आप ढंग से देख लीजिए एक बार। हजारीबाग झील ये ठीक है हजारीबाग में है, बोकारो बांध ये भी ठीक है बोकारो में है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि बोकारो जलप्रपात जो है वो बोकारो में नहीं है, वो हजारीबाग में है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर से याद रखिएगा कि बोकारो जलप्रपात जो है हजारीबाग में है। फिर आता है धनबाद। धनबाद में एक लोता झील है जो तोपचाची झील है। बोकारो में आपका गरगा झील है। इसको याद रखा जा सकता है। देखिए बोका आदमी जो है ना वो स्पष्ट नहीं बोलता है, वो गरगराते रहता है, मतलब स्पष्ट नहीं बोलता है, गरगराता है। तो ये गरगरा बांध हो गया। फिर आता है गोड्डा। गोड्डा में है एक बसंत राय तालाब। इसे भी आप लोग को डायरेक्ट याद करना होगा, बसंत राय जो है वो गोड्डा में है। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि इसी तालाब के किनारे चैत संक्रांति के समय एक बड़े से मेला का आयोजन किया जाता है। फिर है आपका चतरा में आपका है फांसीहरी तालाब। शुरू से बताते हैं चतरा मतलब खतरा, खतरा मतलब फांसी दे दिया गया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे द्वारी, गर्म जलकुंड, द्वार से निकलने से ही खतरा है मतलब चतरा। और यहाँ पे इस तालाब का नाम फांसीहरी तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को, हम लोग इसको हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे झारखंड की हिस्ट्री में, कि इस दिन जो सूबेदार जय मंगल पांडे जी और सूबेदार नादिर अली खान जी को फांसी दी गई थी। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि फांसीहरी तालाब में किनको फांसी दी गई थी। पहला तो आप याद रखिएगा कि फांसीहरी तालाब जो है वो चतरा में है। यहाँ पे 2 लोगों को फांसी दी गई थी 4 अक्टूबर 1957 के समय। 1957 के समय 1957 ये गलती से लिखा गया है, 1957 नहीं होगा, 1857। 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी। फिर आपका है सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा में है आपका पालना झील, जो कि आपका खरसावा जगह में है। यहाँ पे इसको याद रखा जा सकता है पालना झील मतलब पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करने के लिए आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, फल भी खिलाना पड़ेगा। तो फल में क्या खिलाइएगा, केला खिलाइएगा। और पूर्वी सिंहभूम में आपका है बुरुडी झील, जो कि आपका घाटशिला में है, इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। और फिर गोड्डा में आपका बसंत राय तालाब के साथ साथ मूलर्स टैंक है एक। मूलर्स टैंक इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका निर्माण जो है वो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। तो चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो जैसे रांची तालाब की अगर बात करें तो कांके और धुरवा ये तो दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कांके भी काफ़ी फेमस जगह है पागल खाने के कारण, साथ ही साथ बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो भी कांके में ही है। और धुरवा में जो है ये झारखंड राज्य के जितने भी हेडक्वार्टर है, जितने भी विभाग के हेडक्वार्टर है, लगभग 90% के हेडक्वार्टर जो है वो आपके धुरवा में ही देखने को मिलेंगे। आपकी पोस्टिंग अगर एएसओ में होती है तो आपका पोस्टिंग भी धुरवा में ही होगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि रांची तालाब जो है उसका दूसरा नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद सरोवर। जमशेदपुर में क्या याद किए थे, जौ से जमशेदपुर और जौ से जयंती। अब जैसे जयंती है और जमशेदपुर है तो ये जमशेदपुर के बिल्कुल बीच में होगा। फिर है डिमना, डिमना और डोबो। तो डिमना जो है वो आपका
दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास में है, और हुडको झील जो है वो आपका टेल्को कॉलोनी के बीच में है। हजारीबाग, जैसे कि नाम है हजारीबाग झील, तो ये हजारीबाग में है। इसका मुख्य बात क्या है, तो ये 1831 में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। एक्सेप्शन क्या है कि बोकारो जलप्रपात जो है वो हजारीबाग में है, जबकि बोकारो बांध बोकारो में है, हजारीबाग झील हजारीबाग में ही है। बोकारो जलप्रपात नाम से लगता है बोकारो में होगा, लेकिन नहीं, ये कहाँ है, हजारीबाग में। धनबाद में ये चीज़ हम लोग पहले भी याद किए थे वन्यजीव अभयारण्य में, धन जिसके पास होगा वही ना तोप खरीदेगा। तो धनबाद जो है, धनबाद में क्या है, तोपचाची झील। बोकारो, बोकारो का कैसे याद किए, बोका आदमी जो है वो स्पष्ट बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं तो क्या, खाली क्या करता है, वो गरगराते रहता है। गोड्डा का आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, बसंत राय तालाब, और गोड्डा में ही एक है आपका मैक्स मुलर टैंक। और बसंत राय तालाब की विशेषता क्या है, तो चैत संक्रांति के दिन एक बड़े सा मेला का आयोजन किया जाता है। चतरा का कैसे याद रखेंगे, चतरा मतलब खतरा, खतरा मतलब फांसी देना भी क्या है, खतरा ही है। इसके ऊपर याद किया था हम लोग द्वारी गर्म जलकुंड, द्वारी मतलब द्वार, द्वार से अगर निकलते हैं तो हम लोग के लिए खतरा हो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, फांसी हरी तालाब जो है चतरा में है। 4 अक्टूबर 1857, हम लोग सभी जानते हैं 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, और वही सिपाही विद्रोह जो है वो झारखंड में भी हुआ था आपका। तो झारखंड में जो है वो 4 अक्टूबर के दिन फांसी हरी तालाब में 2 लोगों की फांसी दी गई थी, सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान जी की। तो दोनों इम्पॉर्टेंट नाम है, आप लोग ज़रूर इसे याद रखिएगा। अब आता है सरायकेला खरसावां, यहाँ पे है पालना झील। तो पालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। तो खाना खिलाना पड़ेगा, फल खिलाना पड़ेगा, फल में हम लोग क्या खिलाएंगे, केला खिलाएंगे। फिर आता है पूर्वी सिंह, मतलब यहाँ पे है बुरुडी झील, तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। और गोड्डा में है मूलर्स टैंक। मूलर्स टैंक किसके नाम पे है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा इसे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम मूलर्स टैंक रखा गया। अब आता है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो मतलब गंगा नदी के संरक्षण के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है झारखंड के साहिबगंज से होकर के गुजरती है। तो साहिबगंज से होकर के गुजरती है, तो गंगा नदी का जो मेन भाग है वो आपका बिहार से होकर के गुजरती है। तो बिहार तो गंगा नदी के संरक्षण में काम करेगा ही करेगा, लेकिन चूंकि झारखंड के साहिबगंज से भी गंगा नदी गुजरती है, तो झारखंड की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्राधिकार का गठन किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है यह रांची में है, और इसका गठन का जो डेट है वो 20 फरवरी 2009 है। ये 2009 आप लोग जरूर याद रखिएगा, गंगा नदी से कुछ भी पूछा जाए आंसर मार दीजिएगा 2009। और इसका जो मुख्यालय है वो रांची है, और रांची में अगर मुख्यालय है तो ज़्यादातर इनका जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री जी होंगे। तो ये वीडियो भी ख़त्म हुआ। आज हम लोग का झारखंड जीके का जियोग्राफी का पोर्शन जो है वो 100% खत्म हो चुका है। एक मास्टर वीडियो हम लोग लाएंगे प्लेथरा ऑफ नॉलेज का, और एक मास्टर वीडियो हम लोग लाएंगे उड़ान का। तो 3 से 4 3 घंटा का मान के चलिए कि वीडियो होगा, जिसमें आपका एक वीडियो में प्लेथरा ऑफ नॉलेज का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का, और एक में आपका उड़ान पब्लिकेशन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। और ये दोनों वीडियो काफ़ी जल्द आएगी। तो वहाँ पे जब आप उस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन जो है किस तरह से काम करता है एग्ज़ाम के दौरान। और अपने बेस्ट सजेशंस या फिर वीडियो में अगर कुछ गलती आप लोग को मिलती है तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि उसे हम सही कर सकें, और आपका सजेशन के अकॉर्डिंग हम जो है अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को पसंद आए।